दबा के बोला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन कौम के और वक्फ बोर्ड के कई मसाइल को लेकर इसके लिए जुस्तजू कर रही है और इसी के तहत हम जनाब परवीन कुमार साहब IPS और प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी से मैं तकरीबन 2 महीने के करीब से राबिते में हूँ और मैं सर से जो है ना हमारे मुसलमानों की तकालीफ को मैं सामने रखा और वक्फ बोर्ड की जो तबाही हो रही है, अब हम मौजूदा हुकूमत को 9 साल से कहते हुए आ रहे हैं लेकिन उनके कान पे जू नहीं चलती। सिर्फ हमको दिलासा दिया जाता है, हर साल बजट बताया जाता है लेकिन अभी तक वो जो बताया जा रहा है वो भी खर्च नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि अभी साहब ने कहा कि हमारी आबादी के हिसाब से हमारा बजट जो ना सिर्फ 1% है, जबकि हमारी आबादी जो ना 12% है। और अगर KCR साहब जो पहले 12% रिजर्वेशन का जो वादा किए थे, आप ये हाथा उठाने के सेंटर जो ना मेरे हाथ बांध दिए, तो आपको स्टेट में के स्कीमात में और यहाँ के जमीनात को मुसलमानों में देने के लिए आपका कौन हाथ बांधा आपका? तो यहाँ ये मालूम हुआ कि यहाँ पर भी हमारे साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो आपके दिल में मुसलमानों के ताल्लुक से कोई हमदर्दी नहीं है, हमारे दलितों के ताल्लुक से हमदर्दी नहीं है, हमारे सिखों के ताल्लुक से हमदर्दी नहीं है, हमारे ईसाइयों के ताल्लुक से आपको हमदर्दी नहीं है। आप जो है ना उनके हमदर्द हैं जो पैसे वाले हैं, जो बड़ी जात के हैं, आप उनको उठाना चाहते हैं। अब हम 9 साल तक आपको बहुत बर्दाश्त किए, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हमारे हक के लिए हम सड़कों पर आ गए हैं और हम हर उस शख्स की जो है ना हम कानून हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से हम मदद हासिल करेंगे जो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए और आपका गिरेबान पकड़े। आपका गिरेबान पकड़ना हमारा हक है और हम हर उस शख्स के से मदद हासिल करेंगे कि जो आपका गिरेबान पकड़े। KCR साहब अभी वक्त है, आप समझ जाइए, हमारे जो हुकूक है वो दीजिए। आज वक्फ बोर्ड को मुकम्मल तौर पर आपके दौर में तबाह कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पिछली हुकूमतें दूध की धुली हुई थी, लेकिन वो चाराने थे। आप जो ना पूरा 1 रुपया है, आप आते ही पूरे जो ना फैलों को जो ना लाक कर दिया, मोहर डाल दिए, वहां से पेपरा नहीं है। और यही फराड करके आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के 1600 जो ना 54 एकड़ जमीन हमारी वक्फ बोर्ड की हटा लिया। चौटुप्पल की 450 जमीन हत्या लिया। कई जमीन हमारी हुकूमत को 3500 एकड़ जमीन हमारी वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। अब आप जो ना मुसलमानों के खैरखा कहां से हुए अब? और वक्फ बोर्ड में जो लूट अमलाटी चल रही है, आप वाकिफ है उससे? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपको मालूम नहीं है, खतई ये नामुमकिन है, सब मालूम है। वहां का अकाउंट ऑफिसर से लेके वहां के जो ना असिस्टेंट सेक्रेटरीज और वहां के जो ना सुपरिटेंडेंट, मामूली क्लर्क भी दोनों हाथों से रिश्वत ले रहा है। वहां मुसलमानों की जायदादों को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। उसके लिए आप कोई कदम नहीं उठाते, क्योंकि हमको इस बात का जो ना अंदाजा हो गया है, आप हमारे वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन KCR साहब, आप खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड को हम खत्म होने नहीं देंगे। हमारे आने वाले टाइम में आपका BRS का क्या राय है? आप क्या तो BSP का देखिए साहब, हम हर उस जमात का कि हम मदद हासिल करेंगे। मेरे साहब ने पहले बता दिया, मैं हम उस तंजीम की, हर उस जमात की हम मदद हासिल करेंगे जो हमारे हक के लिए लड़े। अब जब वो तंजीम हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे और उससे हमको कुछ मिलेगा, तो हमारे को पब्लिक को बोलने की जरूरत नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में किसको वोट डालना। काम खुद पब्लिक को बताएगा कि हम किसका साथ हैं। हमारी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, या हम जो ना किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और फिर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन में हम जो है ना, हमारे पास हर जमात के लोग हैं। एक मुस्लिम यूनाइटेड है, हमारा फेडरेशन है, तो हर जमात के लोग इसमें शामिल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे मुस्लिम कास्ट के लिए हमारा साथ देने वाला कौन है, हम उनकी सपोर्ट हासिल करना, ये मकसद है हमारा। अब जो भी पार्टी जो है ना मुसलमानों का साथ देगी, अभी 8-10 महीने बाकी है, ये हर एक पार्टी के लिए इम्तिहान का टाइम है। अगर वो मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे, तो अवाम खुद जो है ना समझ जाएंगे कि हमारा हमदर्द कौन है।
ये 9 साल से कौन हमदर्द था और अब कौन हमदर्द है। तो हमारे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी पार्टी को वोट दो, और हम बोलेंगे भी। सीधी सीधी बात है, पार्टी का काम खुद जो ना पब्लिक को पार्टी के नजदीक लाता है, ये हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी जुमला ये कहते हुए मैं जनाब परवीन कुमार साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे लिए, आप मैदान में उतरे हैं और ये वादा किए हैं कि मैं आखिरी दम तक मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं बराबर आवाज़ उठाऊंगा, हुकूमत से लड़ूंगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यकीनन हम आपको बराबर हमारे मसाइल आपके सामने लाएंगे और आप जो है ना हुकूमत तक पहुंचाइए और मुसलमानों की आप मदद कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान आपके साथ रहेंगे, जो आप खुलूस से इखलास से जो काम करेंगे तो हमारा पहला करने वाला हमारी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा। हम इंसान की खिदमत करेंगे तो जिसने इंसान को बनाया है वो हमारी मदद करेगा। यहाँ पर कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, बहैसियत इंसानियत की बात है। जब हम इंसान को इंसान समझ के उसके हक के लिए लड़ेंगे तो इंसान को बनाने वाला हमारा साथ देगा। ये हर एक का जो है ना ये ईमान है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ।